नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यन सिंह आनिया। दोस्तों, हाल ही में नैनीताल में यानी हरिद्वार में एक घटना हुई है जिसमें कि स्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड अंतर्गत पटजिरवा के कुछ लोग जो है उसमें उनकी देहांत हो गई है उस पहाड़ गिरने के कारण। तो हम यहाँ पे इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनको सरकार से कुछ सहायता मिला है या नहीं मिला है, लाश कब पहुँचा, क्या दिक्कतें आई। और हमारे साथ यहाँ पे एक विधायक जी भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करके जानेंगे कि उन्होंने क्या पहल किया इन लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? शारदा देवी। हादसा कब हुआ है? 18 को। आपको जानकारी कब हुआ? आपको कुछ सहायता मिला सरकार से? लाश कब पहुँचा आपको आप तक? नहीं का जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? नारायण चौधरी। जानकारी आपको कब मिला कि आपके पंचायत के लोगों को इस तरीके का हादसा हो गया है? 18 साल का उसका हत्या हुआ, 20 तारीख को हमें जानकारी हुआ। तो इसमें सरकार से आपको कुछ सहायता मिला कि नहीं नहीं मिला, सहायता नहीं मिला। सरकार लाश पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, अभी तक नहीं पहुंचा नहीं है। पहुंचा है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? लाश बड़ी उसको आना चाहिए यहाँ, जो विधायक जी कहे हैं, विधायक जी मदद में है, तो यहाँ लाश आना चाहिए, बड़ी सुरक्षित आना चाहिए और उसको मदद देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि परिवार जो है इनका कैसे चलेगा। सवाल सरकार पे जरूर उठता है कि अभी तक सरकार क्यों सोई हुई है। कितने परिवार हैं आपके? 7 गो। कैसे चलेगा अब आपका परिवार? विधायक जी कल लो मदद करे के। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनपति देवी। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? हमारे साथ पर हमारे लड़का गुजर गए तो ओकर कौनो थी। कितने बाल बच्चे हैं? हमारा बाल बच्चा 5 गो लड़का 2 गो लड़की। तो परिवार कौन चलाता है? हनु। अब कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगा? मदद सरकार देवे तब न चलेगा। क्या नाम है आपका? क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? मदद चाहते हम लोग, लड़का के यहाँ आना चाहिए, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तो उसको यहाँ आना। आप देख सकते हैं कि लोग इतने तकलीफ में हैं, इतने दुख में हैं कि बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, उनके आवाज नहीं निकल पा रहा है इन लोगों से। ये हालात और यहाँ के सरकार और यहाँ के जो भी नेतृत्व करता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी लोग सोए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी विधायक मंत्री हैं इस क्षेत्र के पे पट्टी क्यों बंधा हुआ है। दूसरे क्षेत्र के यहाँ पे विधायक जी पहुंचे हुए हैं जो कि सिकटा क्षेत्र के हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि इनका क्या पहल है, इन्हें कब पता चला और ये क्या सरकार से इनका क्या मांग है इन लोगों के लिए। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, किस क्षेत्र के आप विधायक हैं? सिकटा विधायक, भाकपा माले। पहले तो ये घटना 18 तारीख की है। ऐसे तो कल रात हमने इसको नेट पर 11 बजे देखा है। तो उसके बाद पहला काम है मानवता के लिहाज से किसी के दुख तकलीफ में शामिल होना। तो इस लिहाज से हम यहाँ पहली बात है कि सरकार इन लोगों के जो बच्चे मरे हैं उनका डेड बॉडी यहाँ लाए और उनका अंतिम संस्कार पहले सम्मानपूर्ण तरीके से हो। फिर जो मजदूर बाहर गए हैं उनको 20-20 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। और हम इसके साथ साथ कहना चाहेंगे सरकार से सर क्या मांग करना चाहते हैं इन लोगों के लिए? से बिहार की जो सरकार है, बिहार की सरकार इनको अविलंब जो आपदा से संबंधित मुआवजा है उसको दे, लेबर से संबंधित जो मुआवजा है उसको दे, कबीर अंत्येष्टि अगर डेड बॉडी यहाँ आता है तो वो सब मिलना चाहिए इनको। तो फिलहाल ये होना चाहिए। देखिए, सरकार का तो बहुत ही अमानवीय चेहरा इस मामले में सामने आया है। और वहाँ जैसे कि उत्तराखंड में रिपोर्ट है, वहाँ भी भाजपा की ही सरकार है। वो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके खुले में छोड़ दिया गया। ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो मेट हैं साहेबजादों कि एक लाश में तो कीड़े तक पड़ गए हैं। और फिर मजदूरों ने जब वहाँ प्रोटेस्ट किया तो उनके डेड बॉडी को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के बिहार की जो सरकार है, ये जो उत्तराखंड की जो भाजपा की सरकार है, ये दोनों मिल करके एक तरह से जो अपना चरित्र पेश किया है वो पूरा तौर पे अमानवीय है। और हम पहला तो ये मांग करेंगे कि इनकी डेड बॉडी जो है सबसे पहले इनके परिजनों के पास लाई जाए। मजदूर तो ज़िंदगी में दर दर की ठोकर खाते हैं, कोरोना में भी ठोकर खाए, उसमें भी मरे। और गांव समाज में भी सामंती ताकतों के द्वारा उन पर तरह तरह के जुल्म होते हैं, उनकी बेइज्जती होती है, लेकिन मरने के समय कम से कम उनको सम्मान दिया जाए, इसलिए उनकी डेड बॉडी आनी चाहिए। और बिहार सरकार इनको आपदा में जो मौत है उसके आधार पर इनको मुआवजा दे, लेबर विभाग भी इनको मुआवजा दे। और हम इसके साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि बिहार की जो सरकार है ये जानती है कि बिहार के करोड़ों मजदूर बाहर जाकर के अपना जीवन रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन बिहार के मजदूरों के साथ
तरह तरह की प्रताड़ना होती है। बिहारी मजदूर पीटे जाते हैं, पुलिस प्रशासन का साथ वहाँ जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ उनको कोई ख़ास मदद नहीं मिलती, बीमार पड़ जाते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। ये लैंडस्लाइड जैसे हादसे या कुछ बड़े हादसे हो जाते हैं तो उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। तो हिंदुस्तान के सभी ज़िलों में प्रवासी मजदूर सहायता केंद्र बनना चाहिए। बिहार सरकार को इसमें पहल लेना चाहिए और बड़े शहरों में भी और तमाम दूर दराज के इलाकों में भी आज मजदूर फैल गए हैं। जैसे ये तो ग्रामीण इलाका का मामला है उत्तराखंड का, तो कुल मिलाकर के ये हम समझते हैं कि सभी जगह ये सहायता केंद्र अविलंब खोले सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए और एक नियम नीति यहाँ से बनाए। उसके लिए एक फंड की भी व्यवस्था हो प्रवासी मजदूरों के पूरे देश में ऑफिस चलाने के लिए, उनको मदद के लिए इसकी एक अलग से व्यवस्था सरकार कराए। ये हम अस्थायी तौर पे एक मांग करेंगे। सरकार काम नहीं दे सकती है तो इतना तो कर सकती है, तो इतना तो करे भाजपा जदयू की सरकार। सरकार पे भी सवाल जरूर उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। आप देखें कि फिलहाल में किस तरीके का घटना हो रहा है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी एनडीए की सरकार है। आप समझ सकते हैं किस तरीके का ये दर्दनाक घटना है नैनीताल में, लेकिन अभी तक बिहार सरकार सोई हुई है। आखिर ऐसा क्यों? तो आप भी इस पर अपना राय दें और ज़रूर इन परिवार के लोगों के लिए आप ज़रूर बताएं कि क्या सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है, क्योंकि बिहार की जनता की आवाज़ है और ये लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। आप भी इस पर अपना राय जरूर दें और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।